वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और उनके टाइप्स, कौन कौन सी डिग्रीज़ है और क्या क्या शेप आएगा, उनका कर्व क्या रहेगा और किस तरीके से वो डिनोट होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा शेप ऑफ सप्लाई कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। शेप ऑफ सप्लाई कर्व, शेप ऑफ सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व का क्या शेप रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कि किस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी कि सप्लाई कर्व जो है उसकी इलास्टिसिटी है, क्या है इलास्टिसिटी का मीनिंग, क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या है। इसमें हम बात करेंगे शेप ऑफ सप्लाई कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई की इलास्टिसिटी में क्या क्या बात करेंगे हम कि किस तरीके से कितनी डिग्री पे यहाँ पे डिनोट होता है, कौन कौन सी सिचुएशंस है और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को यहाँ पे शो करती है। तो हम 5 सिचुएशन पे बात करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन कौन सी है? फर्स्ट सिचुएशन है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 यानी कि इक्वल टू 1, ना 1 से छोटा और ना 1 से बड़ा। तो इसमें किस तरीके से बनेगा, इसका वाई एक्सिस ये रहा, एक्स एक्सिस ये रहा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये होगी हमारी प्राइस वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे होगी हमारी क्वांटिटी, ये हो गया ओ पॉइंट। इक्वल टू 1 यानी कि जितना वाई का प्रोपोर्शन चेंज हुआ है उतना एक्स का प्रोपोर्शन चेंज होगा, यानी कि जितनी क्वांटिटी वाई में चेंज हुई है उतनी जितनी प्राइस वाई में चेंज हुई है उतनी रेशो में क्वांटिटी में चेंज हुआ है। तो उसका कर्व किस तरीके से बनेगा, दोनों के बीच में, y और x के बीच में सप्लाई कर्व। ये इलास्टिसिटी जब 1 के बराबर रहेगी, यानी कि जितने प्रोपोर्शन में y में प्राइस में चेंज हुआ है उतने प्रोपोर्शन में यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी में चेंज होगा। तो उसका कर्व कैसे होगा, व्हेन अ स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप, किस तरीके से स्लोप बनेगा, पॉजिटिव स्लोप बनेगा, पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, जहाँ पे जितना प्रोपोर्शन y का उतना ही प्रोपोर्शन यहाँ पे x का चेंज हुआ है। सेकेंड सिचुएशन बात करते हैं। सेकेंड सिचुएशन क्या रहेगी इलास्टिसिटी की, सिचुएशन सेकेंड, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 यानी कि 1 से ज़्यादा। तो 1 से ज़्यादा यानी कि प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है और क्वांटिटी में कम। क्वांटिटी में यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी में ये है कि जो प्रोपोर्शन है वो ये बता रहा है कि जो सप्लाई कर्व में 1 से ज़्यादा चेंज हो रहा है, मोर देन 1 यहाँ पे शो हो रहा है। तो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस 1 से ऊपर, मतलब 1 यहाँ है तो 1 से ऊपर इस पॉइंट पे आ जाएगा सप्लाई कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ मोर देन 1, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, इसको हम क्या करेंगे प्राइस और ये हमारी होगी क्वांटिटी। तो इलास्टिसिटी यहाँ पर क्या रहेगी, मोर देन 1 रहेगी और ये कंडीशन क्या रहेगी कि व्हेन अ स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, व्हेन अ स्ट्रेट लाइन जो है सप्लाई का पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस। यहाँ पे मोर देन 1 में वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा क्योंकि चेंज ज़्यादा आ रहा है इसमें, वाई एक्सिस 1 से ऊपर आ रहा है तो 1 से ऊपर इस पॉइंट पे हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। स्लोप सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। इसके बाद आएगा थर्ड पॉइंट हमारा। थर्ड पॉइंट क्या, सिचुएशन नंबर थर्ड। सिचुएशन नंबर थर्ड में क्या है, इलास्टिसिटी जो होती है वो लेस देन 1 है, यानी कि 1 से छोटा, अब 1 से कम है यानी कि
जीरो से ज़्यादा, लेकिन 1 से कम है, जीरो से ज़्यादा, नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट में जो हो गई वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा कर्व, सप्लाई कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस से, प्राइस और ये क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, ओ पॉइंट है, ये स्टार्ट होगा एक्स एक्सिस से। क्यों, क्योंकि 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो उस केस में क्या होगा, व्हेन अ स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व, जो सप्लाई कर्व है पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, और वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम सिचुएशन 4। फर्स्ट सिचुएशन क्या थी, इक्वल टू 1, जहाँ पे 1 के बीच में जितनी प्रोपोर्शन प्राइस उतनी क्वांटिटी, मोर देन 1 यहाँ पे, और 0 से 1 से ऊपर, और लेस देन 1 यानी कि 1 से कम। फोर्थ सिचुएशन जो होगी वो ये होगी हमारी सिचुएशन नंबर 4। सिचुएशन नंबर 4 क्या है, इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व वो इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, जीरो इलास्टिसिटी, इसको हम क्या कहेंगे, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो किस कंडीशन में यहाँ पे जीरो रहेगा, जीरो का मतलब यहाँ पे कि जो प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए, क्वांटिटी में कुछ चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी फिक्स रहेगी, सप्लाई फिक्स रहेगी। प्राइस में चाहे से P1 से अगर P2 भी हो जाए, यानी कि प्राइस चेंज हो जाए, तो सप्लाई यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। इस केस में क्या था कि क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हुई थी, इस केस में क्वांटिटी कम थी, और इसमें केस में प्रोपोर्शन टू प्राइस जितनी उतनी क्वांटिटी। इस केस में प्राइस कितनी भी इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए, प्राइस का कोई चेंज नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे क्वांटिटी पर, यानी कि जो इलास्टिसिटी रहेगी वो जीरो के इक्वल रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया, कि इसका मतलब ये हो गया कि जो प्राइस की वजह से कितनी भी चेंज हो जाए, सप्लाई की इलास्टिसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, सप्लाई में कोई इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको जीरो इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि इट रेफर्स टू, ये वो पॉइंट है जो क्या बता रहा है, जीरो इलास्टिसिटी टू अ वर्टिकल, वर्टिकल मतलब इस तरीके से स्ट्रेट लाइन कर्व, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व बन रहा है। और क्या शो कर रहा है, शोइंग कांस्टेंट और नो चेंज इन सप्लाई, शोइंग कांस्टेंट सप्लाई, नो मैटर कोई भी प्राइस इंक्रीज हो गया व्हाट, ठीक है, यहाँ पे प्राइस कितनी भी इंक्रीज हो गई डिक्रीज हो, उसका कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे जो प्राइस है वो कितनी भी चेंज हो जाए, यहाँ पे क्वांटिटी पे जो है कुछ चेंज नहीं आएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लास्ट कंडीशन हम बात कर लेते हैं, आखिरी जो कंडीशन है वो किस तरीके से डिनोट होगी, लास्ट वाली फिफ्थ कंडीशन क्या है, जो इलास्टिसिटी की कंडीशन है, फिफ्थ सिचुएशन नंबर 5, सिचुएशन नंबर 5, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इनफाइनाइट रहेगी इलास्टिसिटी, जो इलास्टिसिटी है वो इनफाइनाइट रहेगी, क्वांटिटी और ये प्राइस। इन्फिनिटी में बिल्कुल जो है कितनी भी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, प्राइस सेम हो कोई मतलब नहीं, क्वांटिटी क्या है कितनी भी बढ़ती रहेगी, तो क्वांटिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे, पॉइंट ये रहेगा, क्वांटिटी Q से Q1 हो जाए यहाँ पे, तो भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा प्राइस में। तो वाई एक्सिस ये सप्लाई का क्वांटिटी में कितना चेंज, इन्फिनिटी तक चेंज आएगा, इसको हम कहते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी सप्लाई कर्व, परफेक्ट इलास्टिसिटी सप्लाई। इस कंडीशन में क्या रहता है कि जितनी प्राइस जो है वो क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे फिक्स है, लेकिन सप्लाई इनफाइनाइट है, क्वांटिटी की जो सप्लाई है वो यहाँ पे क्या रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। तो इस केस में क्या होगा, इट रेफर्स टू अ हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रीवियस थी वर्टिकल,
इट रेफर्स टू हॉरिजॉन्टल। इससे पहले वाली क्या थी कि प्राइस के पैरेलल, वाई के पैरेलल, ये एक्स के पैरेलल हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, रो फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व। और क्या शो कर रहा है, शोइंग इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी कि कितनी भी सप्लाई हो सकती है एक एग्जिस्टिंग प्राइस पर, नो चेंज इन प्राइस, या फिर पर्टिकुलर प्राइस, कोई चेंज नहीं आ रहा पर्टिकुलर प्राइस में। तो दैट इज द शेप ऑफ सप्लाई का, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिग्री ऑफ सप्लाई। देयर इज 5 तरह की डिग्री ऑफ सप्लाई है। फर्स्ट हमने पढ़ा सिचुएशन नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा था कि व्हेन अ स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो स्टार्ट है इक्वली चेंज आ रहा है जितना प्राइस में उतने प्रोपोर्शन में, क्वांटिटी में, तो सप्लाई का ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोर देन 1 यानी कि 1 से ज़्यादा, और लेस देन 1 यानी कि 1 से कम, यानी क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, इसमें क्वांटिटी प्राइस के प्रोपोर्शन में कम हो रही है। इसमें कितनी प्राइस चेंज हो जाए, क्वांटिटी फिक्स रहेगी, जीरो इलास्टिसिटी, कोई इलास्टिसिटी में नहीं रहेगा सप्लाई का। सप्लाई की जो इलास्टिसिटी है वो बिल्कुल जीरो रहेगी, और लास्ट कंडीशन में सप्लाई की इलास्टिसिटी परफेक्ट रहेगी, पर्टिकुलर प्राइस पे कोई प्राइस चेंज नहीं होगी, यानी कि और सप्लाई कितनी भी चेंज हो सकती है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके अंदर, ये 5 कंडीशंस है जो क्या बता रही है, ये 5 कंडीशंस बता रही है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व और शेप ऑफ सप्लाई कर्व, जो इस तरीके से डिनोट हुआ है।